बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन मेथड डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। आज के हमारा टॉपिक में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू। चलें कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट, जदरुल मुरब्बा मालूम कीजिए ऑफ द फॉलोइंग मदरजा ज़ैल पॉलिनोमियल कसीर रकमियों को बाय डिवीजन मेथड, तकसीम बजरिया तकसीम मेथड के जरिए। तो हमने बच्चे पहला जुज लिखा हुआ है, अब इसको कोशिश करूंगा बच्चे मैं आपको आराम और सुकून के साथ एक एक स्टेप समझा सकूं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास 4x की पावर हमारे पास 4 है। उसके बाद हमारे पास क्या है 28x की पावर हमारे पास 3 है, प्लस का हमारे पास 37x की पावर 2 है, प्लस का हमारे पास 42 है और प्लस का हमारे पास 9 है। तो ये वाले हमारे पास यानी कि एक किस्म की कसीर रकमें दी हुई है, हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू हल करना है। आपको पता है बच्चे डिवीजन मेथड यानी कि हमारे पास यानी कि तकसीम वाला तरीका होता है। तो सबसे पहले इस वाली पूरी रकम को आप यानी कि बजरिया तकसीम के जरिए अंदर रख दें। माइनस का 28x की पावर 3 प्लस का 37x की पावर 2 प्लस का 42x और क्या है प्लस का हमारे पास 9 है। अब पहला वाला जो तरीका होता था, हमने जो पहले तकसीम करते थे उसमें हम पहले 2 पे मल्टीप्लाई कर लेते थे, 3 पे कर लेते थे पहली स्टेप को देखकर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे, अब यहाँ पे बजरिया तकसीम तो कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होगा, हमारे पास क्या है 4x²। बाकी को आप रहने दें, हमेशा कहता हूँ पहले पहले को आप देखा करें। पहला है क्या है हमारे पास 4x की पावर हमारे पास क्या है 4 है। तो 4x की पावर 4 यानी कि एक ऐसा मैं नंबर लूंगा जिसमें हमारे पास क्या हो यानी कि 4 बने और क्या बने हमारे पास 4x की पावर 4 बने। तो जिस रकम को आप यहाँ पे तकसीम करने वाला बनाओगे वही ऊपर आप उसका आंसर में भी वही लिखोगे, तकसीम करने वाले में भी वही लिखोगे। मतलब कि क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x की पावर कितनी है 4x की पावर हमारे पास 4 है। तो यानी कि 2 को x की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या कर लो बच्चे 2x की पावर 2, 2 ने कितना हो जाएगा 4 और फिर x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। हाँ जी, तो मतलब कि यहाँ पे आप 2x की पावर 2 लिखो, ऊपर भी आप 2x की पावर 2 लिखो। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 और x हमारे पास कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये क्या है जमा का था, नफी कैंसल हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहले तो हमने 1 को किया था, अब आप 2 यानी कि नीचे कसीर रकमें वाले 2 को आप नीचे उतार लो, यानी कि नफी का 28x की पावर 3 प्लस का 37x की पावर 2। बच्चे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, उम्मीद है बच्चे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे है 2x की पावर 2, ऊपर वाला हमारे पास 2x की पावर 2। अब इन दोनों को आप जमा कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4x की पावर 2। सिर्फ यहाँ पे जब दूसरा स्टेप करोगे तो हमारे पास अददी सर हमारे पास जमाओगे, लेकिन किसी भी मुतगय्यर की कुव्वतनुमा हम जमा नहीं करेंगे। यानी कि ये 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और x² यानी कि वैसे का वैसा रहेगा। हमने यहाँ पे जमा करने के वक्त इनकी कुव्वतनुमा को जमा नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसे रहेंगे। अब हमने देखना क्या है, ये क्या है हमारे पास 28x की पावर 3, ये क्या है हमारे पास 4x की पावर 2 है। तो मुझे इसको 28x बनाने के लिए कितने के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब कि क्या है 7 चौक 28 होता है। तो मैं इस पूरी रकम इसको यानी कि 7x के साथ यहाँ पे नफी भी करूंगा, ऊपर वाले भी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे नफी की अलामत है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7x बन जाएगा। 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये कैसे होगा देखो, ये क्या है हमारे पास क्या है 4x² माइनस के 7x के साथ जब मैं इसे दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और इधर लिखना है माइनस का 7x, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस का 7 लिखा है, ऊपर भी आप माइनस का 7x लिख दें।
अब यहाँ पे देखें 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये x है ये x है, x की पावर 3 हो जाएगी, ये नफी प्लस हो जाएगा 7 7 49, और ये x और ये x की पावर 2 हो गई। तो यानी कि जो नंबर्स जो अदद आपने यहाँ पे लिखने हैं ऊपर भी आपने वही का वही नंबर लिखना है। ये हमारे पास यानी कि बजरिया तकसीम वाला मेथड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जब ये कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 28 x की पावर 3 प्लस का क्या बनेगा 49 x की पावर 2। ये वाला जो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं बच्चे, ये रफ अमल पे आपने करने हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्या अलामतें हमारे पास चेंज हो जाती है, ये नफी है जमा हो गई, ये जमा है हमारे पास क्या हो गई नफी हो गई। इसी तरीके से 49 में से 37 को काट लें तो क्या बचेगा हमारे पास 12x की पावर 2। अब पहले तो हमने 2 उतारे थे, अब हम तीनों के 3 उतार लेंगे, यानी कि ये 12x बच गया, ये 42 और 9 को भी उतार लेंगे नीचे, 42x प्लस का क्या बच गया हमारे पास 9 बच गया। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर समझ आ गई होगी। अब आगे चलें। अब आपने क्या करना है, पहले वाले को वैसे का वैसे लिख दें। ये क्या है हमारे पास 4x की पावर 2। अब इसको और इसको आप जमा कर दें। ये क्या है 7, ये भी 7, यानी कि हमारे पास की अलामत वही की वही रहेगी, नफी का क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ये वाली एक स्टेटमेंट बन चुकी है। अब मुझे कितने के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है जमा का 12x स्क्वायर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, जहां पे हमारे पास सॉरी क्योंकि जहां पे नफी है 49 में से जब काटेंगे नफी का 12x बन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना पड़ेगा, 4 3 हमारे पास 12 बनता है, तो मुझे इस पूरी रकम के साथ यहाँ पे भी मुझे नफी का 3 लगाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करना पड़ेगा। देखिए क्या बनता है इसका 4x की पावर 2 नफी का 14x पहले से है, अब नफी 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नफी 3 ऊपर लिख दें, नफी 3 नीचे लिख दें, कितना हो जाएगा नफी का 12x स्क्वायर, और इसके साथ 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 42x। ये 3 3 हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया। तो ऊपर में भी आप क्या लिखेंगे बच्चे, नफी का 3 लिखेंगे, और ये वाली रकम क्या है नफी का 12x स्क्वायर जमा का 42x प्लस का हमारे पास क्या है 9 है, ये प्लस का हो गया, ये नफी का अलामतें जब चेंज होंगी ये तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास यानी कि ये वाला जो है ना इसको आप रहने दें। हमारे पास जो तकसीम वाले के बाद आंसर आएगा जमा नफी में वो यही होगा 2x की पावर 2 नफी का 7x नफी का 3। तो यानी कि ये वाली पूरी रकम को अब यानी कि अंदर कोठी के रख कर फिर इसका आंसर जमा नफी में लिख दो। अब क्या अंदर जवाब आएगा हमारे पास 4x की पावर 4 नफी का 28x की पावर 3 प्लस का 37x की पावर 2 प्लस का 42x प्लस का 9। अब इसको आप जज़र वाले तरीके से लिखो इज इक्वल टू, यानी कि अब इसका जज़र हमारे पास क्या आया, ये ऊपर वाली रकम है 2x की पावर 2 नफी का 7x नफी का 3 जमा नफी में। तो ये बच्चे हमारे पास इसकी तजज़ी निकल आई बजरिया डिवीजन मेथड के थ्रू। अब दोबारा मैं इस मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। तो पहले आप पहले के लिए देखा करें, ये क्या है 4x स्क्वायर है, तो जो आप रकम यहाँ पे लिखोगे अदद लिखोगे उसी के साथ आप रकम को मल्टीप्लाई भी करोगे। ये 4 था यानी कि 2 दूने 4 होता है, तो पहले मैंने 2 ले लिया, फिर x की पावर 4 थी यानी कि इधर भी मैंने x की पावर 2 लिख दिया, ऊपर भी मैंने x की पावर 2 लिख दिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4x की पावर 4 निकल आती है। अच्छा जी, अब आगे ये तो हो गया हमारे पास कैंसल। अब ये जब दोनों को नीचे उतार लोगे, अब इस वाली रकम को और इस वाली रकम को आप जमा करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर, 2x को जब जमा करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे ये 28x करने के लिए इस रकम के साथ मैं क्या करता हूँ 7x के साथ मैं ज़र्ब भी करूंगा और नफी का 7x आगे भी लिखूंगा। जब इसको मैं ज़र्ब करता हूँ यानी कि नफी के 4x स्क्वायर तो मैंने जमा करने के बाद लिखा है, उसके बाद नफी के 7 के साथ इसके साथ भी किया है और ज़र्ब इसी के साथ मैंने 7x के साथ किया है।
जब ये नफी का 7x लिखोगे ऊपर भी आप वही रकम लिखोगे जो इसको तकसीम यानी कि सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसी तरीके से हमने जमा माइनस करने के बाद ये वाले हमने रकम पूरी की पूरी बाद में नीचे उतार ली। दोबारा देखें ये 4x, वैसे इसको आपने दोबारा जमा नहीं करना, बस ये एक दफा हो चुका है। 4x स्क्वायर लिख दिया, ये क्या है 7x और ये क्या है 7x, 7 7 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब यानी कि हमारे पास इधर क्या है 4x स्क्वायर, इधर क्या है हमारे पास नफी का 12। तो मुझे इस 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा बच्चे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब इसको 3 के साथ इधर भी 3 लिखूंगा नफी का, इधर भी मैं 3 लिखूंगा। जब तीनों इस पूरी स्टेटमेंट को यानी कि पूरी कसीर रकमी को जब 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये वाला आंसर निकलेगा। ये वाला मैंने रफ अमल पे आपको समझा दिया है। तो ये वाला आंसर आएगा। तो ये जमा नफी करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और ऊपर वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज मैंने लिखा हुआ है, अब इसको कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हल कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 121 x की पावर 4 माइनस का 198 x की पावर 3 माइनस का 183 x की पावर 2 जमा का 216 x जमा का हमारे पास 144 है। तो सबसे पहले हम इसको यानी कि जजर वाला तरीका ही करते हैं। तो सबसे पहले इसे आप अंदर रख दो यानी कि जजर के। तो क्या हो जाएगा 121 x की पावर 4 नफी का 198 x की पावर 3 नफी का 183 x की पावर 2 जमा का 216 x जमा का क्या है हमारे पास 144। तो ये है हमारे पास रकम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले को आप देखें हमारे पास क्या है 121 x की पावर 4 है। तो यानी कि अगर 11 को 11 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो 121 आता है। इसी तरीके से x की पावर 4 करना है, यानी कि इधर भी मुझे x की पावर 2 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे x की पावर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये वाला पहला मेरा तो सिंपल स्टेप होता है 11x की पावर 2, इधर भी ऊपर भी 11x की पावर 2। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 121x की पावर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 121x की पावर 4 लिख दो। अब जहाँ पे ये जमा वाली अलामत थी नफी हो गई, यानी कि कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों अलामतें सॉरी रकमें हमारे पास नीचे कर दो इसे। 198 x की पावर हमारे पास कितनी हो गई 3 हो गई, नफी का 183 x की पावर हमारे पास कितनी है 2 है। अब मैंने दूसरा स्टेप बताया था, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, ये वाली रकम और इस वाली रकम को आप जमा कर दो। 11 और 11 कितना हो जाएगा 22। और जबकि हम मुतगय्यर को जमा नहीं करते, मुतगय्यर हमारे पास वही के वही यानी कि उनकी पावर हमारे पास वही रहती है। मुतगय्यर की हम पावरों को जमा नहीं करते, जस्ट अद्दी साल को जमा करेंगे। 11 और 11 22 हो गए, x की पावर 2 है। अब यहाँ पे देखें 198 है, तो मुझे इस वाले 22 को 198 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x की पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है x की पावर 3 है। तो यानी कि मुझे 9x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली रकम को -9 भी x लगा दिया और इसी -9x को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा। यहाँ पे देखें आप 22x की पावर 2 माइनस का हमारे पास क्या है 9x है। अब इसी को 9x के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 दूने 18, फिर उसके बाद 9 दूने 18, 198 x की पावर ये कितनी है x है, ये कितनी है x है, x की पावर 3 हो जाएगी। 9 9 81, ये x है, ये x है, x की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे यही वाली रकम आप इस वाले को यहाँ पे पुट कर दो। एक और बात, क्योंकि यहाँ पे नफी है, जहाँ पे भी जो लगाओगे अलामत वही ऊपर भी लगाओगे। तो यानी कि ये वाली नफी कर दो आप, ये वाली नफी और ये वाली नफी, नफी नफी हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब नफी का 9x लगा दिया, ऊपर भी आप नफी का 9x लगा दो। ये वाली अब जवाब इसका यहीं पे लिख दो, नफी का 198 x की पावर 3 जमा का 81 x की पावर 2। अब इसका हल निकालो, ये जमा हो गई, ये नफी हो गई, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब 81 और 183 को जमा करें, कैसे करोगे, यानी कि ये वाली नफी है, ये वाली नफी है, अलामत हम नफी की लगाएंगे, करेंगे क्या, हम जमा करेंगे। तो यानी कि ये 4 हो गया, ये और सॉरी यहाँ पे कितना है 3 1 4 8 8 16 हासिल 1 200
264 हो गया, 264 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वाले दोनों को दोनों आप नीचे उतार लो, जमा का हमारे पास 216 एक्स प्लस का हमारे पास क्या है 144 बन गया। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब देखें हमारे पास पहले की पहली रकम को आप वैसे लिख दें, हमारे पास क्या है 22 एक्स की पावर 2, ये क्या है 9 एक्स है, ये भी हमारे पास 9 एक्स है। इन दोनों को जमा करते हैं यानी कि 9 9 18 एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें हमारे हम पहले को, यहाँ पे हमारे पास क्या है 22 है, ये क्या है हमारे पास 64 है। तो मुझे ये वाला 64 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों अतराफ यानी कि इधर भी मुझे लगाना पड़े और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए उधर ऊपर भी लगाना पड़े। तो यानी कि एक ही रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नफी की अलामत है, नफी लिख दो, यानी कि नफी के 12 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें 22 एक्स की पावर 2 नफी का 18 एक्स, नफी का हमारे पास 12 है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 264 एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ये नफी है, ये नफी प्लस हो जाएगा, 12 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 216 एक्स हो जाएगा। ये नफी और ये नफी जमा हो गया, 12 12 144 हो गया। तो यहाँ पे ये वाली हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इसका आंसर आ गया। तो इसी को आप यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 264 एक्स की पावर 2 प्लस 216 एक्स प्लस 144। यहाँ पे अलामतें चेंज कर लो बच्चे, ये वाला ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब कि सॉरी यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे आप ऊपर भी आप -12 लगाते हो, तो ये वाला हमारे पास -12 वाला हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे दोबारा एक दफा लिखो बच्चे, 121 एक्स की पावर 4 नफी का 198 एक्स की पावर 3 नफी का 183 एक्स की पावर 2 प्लस का 216 एक्स प्लस का 144। ये जजर हो गया इज इक्वल टू जमा नफी। उसके बाद ऊपर वाला आंसर क्या निकला था 11 एक्स की पावर 2 हो गया, नफी का 9 एक्स निकला था और नफी का हमारे पास क्या है 12। तो ये इस यानी कि तजज़ी करने के बाद ज़ोज़ाफ़े अक्ल करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर निकल आया। उम्मीद है बच्चे दूसरा जुज़ भी आपको समझ आ चुका होगा। अब तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, जुज़ नंबर मैंने 3 लिखा हुआ है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है x की पावर 4 माइनस का 10 x की पावर 3 y प्लस का 27 x की 2 y की 2 माइनस का 10 x y की पावर 3, लास्ट पे प्लस का हमारे पास क्या है y की पावर 4 है। तो इसको भी हमने जैसे पहले जो हमने हल किए थे इनको भी हमने वैसे ही हल करना है। तो यहाँ पे देखें x की पावर 4 माइनस का 10 x y की पावर हमारे पास x की पावर 3 y है, जमा का हमारे पास 27 x की पावर 2 y की 2 नफी का 10 x y की पावर 3 प्लस क्या है हमारे पास y की पावर 4 है। अब दोबारा इसको देखें, सॉरी मैं इतना बड़ा इसको लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर वाला हमने हल भी इसका लिखना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है x की पावर 4 है, तो मुझे यानी कि कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कोई अद्दी सर नहीं दिया हुआ, तो मुझे x की 2 ऊपर लिख दो, x की 2 ये वाली लिख दो, x की 2 कितना हो जाएगा x की पावर 4, तो यानी कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों रकमें आप नीचे उतार लो, माइनस का 10 x की पावर 3 y प्लस का 27 x की 2 y की 2, तो ये हमने नीचे उतार लिया। अब आप देखें ये 1x है, ये भी 1x है, तो जब जमा करोगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है, सिंपल से है, ये 10 है, ये क्या है हमारे पास 2 है, तो मुझे ये 10 करने के लिए यानी कि 5 के साथ मुझे इस रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मुझे x के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या है y है, तो y के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखें नफी का 5x और y, या ऊपर भी आप क्या लिखें नफी का 5x और y। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, यहाँ पे देखें
2x की पावर 2 माइनस का 5xy, यहाँ पे माइनस का 5xy के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे नफी का 10x की पावर 3 y हो जाएगी। ये नफी और नफी प्लस हो जाएगा 5 5 25x की 2 y की 2 हो जाएगी। तो सेम स्टेप आपने जो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिख दो, नफी का 10x की पावर 3 y प्लस का क्या है 25x की 2 y की 2। ये नफी है, ये नफी, जहाँ पे जमा लिख दो, चेंज कर दो, अलामतें चेंज करनी होती हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 27 में से 25 को निकाल दो तो 2x की 2 y की 2 बच जाएगा। और ये वाली दोनों रकमें आप नीचे उतार लो, नफी का 10x y की पावर 3 प्लस क्या है हमारे पास y की पावर 4 है हमारे पास। अब आगे देखें, ये पहले रकम आप वैसे की वैसे लिखते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जो आप स्टेप कर रहे हो उसी के सामने ये वाले लिखा करो। 2x की पावर 2 नफी, ये 5 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा 10xy। अब यहाँ पे देखें ये क्या है हमारे पास y की पावर 4 है, तो इन दोनों में कोई भी y की पावर 4 नहीं है, तो मतलब कि मुझे y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखें इस पूरी रकम के साथ मैं जमा इधर y स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पे भी मुझे y का स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब आगे देखें ये2x स्क्वायर, जहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे 2x स्क्वायर नफी का हमारे पास 10xy जमा का हमारे पास क्या है y स्क्वायर है। तो जब इसको y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, नफी का 10xy की पावर 3 हो जाएगा। और ये भी y है, ये भी y है, y की पावर 4 हो जाएगा। तो यही वाली रकम हमें दरकार थी, तो ये वाली आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यानी कि 2x की पावर 2 y की 2 नफी का 10xy की पावर 3 जमा क्या है y की पावर 4। अलामतें चेंज करो बच्चे, तो हमारे पास यानी कि ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो आंसर यहाँ पे बचेगा। तो मतलब कि इस पूरी रकम की हमारे पास तजज़ी क्या निकली है, ऊपर वाली x स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का y स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे लिखे हैं बच्चे x की पावर 4 नफी का 10x की पावर 3 y प्लस का 27x की 2 y की 2 नफी का 10x y की पावर 3 जमा y की पावर 4। अब इसका जज़र ले लो, इज इक्वल टू हमारे पास आंसर ऊपर वाला लिखा है, तो इसको हमने जज़र मुरब्बा जो लिया है, तो यानी कि जमा बनफी की फॉर्म में लिखना होता है x की पावर 2 नफी का 5xy प्लस का हमारे पास क्या है y स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारे पास जोज नंबर 3 का आंसर निकल आया। उम्मीद है बच्चे ये तीसरा जोज भी आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका लास्ट जोज चौथा जोज करते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 4 को मैंने राइट किया हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इसकी डिवीजन मेथड तो करनी है, पहले जैसे 3 जोज हल किए थे इसको भी हमने वैसे का वैसे ही करना है। तो इस वाली पूरी रकम को आप यानी कि जज़र मुरब्बा के यानी कि अंदर रखना पड़ता है, तो आप अंदर रख दो, यानी कि 4x की पावर 4 नफी का 12x की पावर 3 जमा का 37x की पावर 2 नफी का 42x जमा का क्या है हमारे पास 49 है। तो अब आप क्या करोगे, यानी कि 2x की पावर 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे और यहाँ पे भी लिखोगे। तो ये बच्चे सिंपल सा है, ये पहला स्टेप। आपको पहली रकम को देख के उसी रकम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास यानी कि 4x की पावर 4 निकले। तो जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 ही आ जाएगा। तो पहला आसान स्टेप होता है हमारे पास 4x की पावर 4 लिख दो, ये अलामत चेंज करो, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने दोनों के दोनों रकमें नीचे उतार लो, नफी x की पावर 3 जमा का 37x की पावर 2 लिख दो। अब इन दोनों को जमा करो, यानी कि 2 में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 4x की पावर 2। जब दूसरा स्टेप करोगे, जब जमा करोगे तो अददी सार जमा होंगे, हमारे पास कुव्वत नुमा जमा नहीं होंगे। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं दोबारा। अच्छा जी, ये क्या है हमारे पास 12, ये क्या है हमारे पास 4। तो मुझे ये 12 करने के लिए
कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 3 12 होता है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या है हमारे पास, x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, तो 3 करने के लिए भी मुझे x साथ मिलाना पड़ेगा, यानी कि 4x की पावर 2 नफी का 3x, इधर भी आप नफी का 3x लिख दो, यानी कि ये वाला मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। ऊपर भी आप नफी का 3x, क्योंकि जो रकम यहाँ पे लिखोगे ऊपर आप भी वही की वही रकम लिखोगे, तो यानी कि नफी का 3x के साथ आप दोबारा मल्टीप्लाई करो, यानी कि नफी का 12x की पावर 2 जमा नफी नफी प्लस 3 3 9 9x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप राइट कर लो बच्चे, नफी का 12x की पावर 3 जमा का 9x की पावर 2, अलामतें चेंज करो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जमा है, ये नफी है, 37 में से अगर 9 को काट लें तो यानी कि 28 बचता है, 28x की पावर 2। अब ये दोनों को नीचे उतारो, नफी का 42x प्लस का हमारे पास क्या है, 49 है। अब इनको देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, 4x की पावर 2 है, ये 3 है और ये 3 है, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 28 है, ये पहला क्या है हमारे पास 4 है, यानी कि ऐसे अदद के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या बचे, 28 बचे। तो मुझे क्या बनाना, 7 चौक 28 होता है, तो इस पूरी रकम के साथ मुझे जमा के 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी आप 7 लिखें जमा का, ऊपर भी आप जमा का 7 लिखें, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो 4x की पावर 2 नफी का 6x जमा का 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28x की पावर 2, 7 6 कितना हो जाएगा, 42x, 7 7 हमारे पास क्या है, 49। तो ये वाली रकम ऊपर हमारे पास पूरी फिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखें 28x की पावर 2 नफी का 42x प्लस का हमारे पास क्या है, 49 है। तो ये जमा नफी हो जाएगी, ये जमा ये नफी, यानी कि सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसल हो जाएंगे। तो ये वाला ऊपर वाला हमारे पास जोज नंबर 4 का आंसर निकलेगा, यानी कि 4x की पावर 4 नफी का 12x की पावर 3 जमा का 37x की पावर 2 माइनस का 42x प्लस का 49। इसको आप जज़र में फिट कर दो और इसका आंसर क्या निकला था हमारे पास, 2x की 2 नफी का 3x जमा का 7। हमारे पास क्या निकल आया बच्चे, आंसर निकल आया इस जुज नंबर 4 का। उम्मीद है बच्चे जुज नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अगर आपको बच्चे हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।